तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम जान लेते हैं कि बिहार डीएलएड में एडमिशन के लिए कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पे हम इसके लिए क्लिक करेंगे सेकेंडरी बिहार बोर्ड ऑनलाइन। ये दोस्तों वेबसाइट है, ठीक है। इसी को गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ये लिंक आएगा आपके सामने। इस पर हमने क्लिक कर दिया। बिहार डीएलएड में एडमिशन करवाना है तो ये वेबसाइट आपके सामने आएगा। और इसका फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है चलिए जान लेते हैं। इसके लिए आपको ये 3 डॉट जो है, ये जो लाइनिंग दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से कुछ आएगा। और यहाँ पे लिखा होगा आपको डैशबोर्ड सेकेंडरी एग्जाम डीएलएड ओल्ड स्पेशल एग्जाम, फिर ज्वाइंट इंटरेस्ट टेस्ट लिखा होगा, ठीक है। तो हम ज्वाइंट इंटरेस्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद और कुछ इस तरह से खुल के आएगा। बिहार डीएलएड में दोस्तों एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। न्यू यूजर, अगर आप नए हैं अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इस पर क्लिक हो जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। रजिस्टर पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए क्लिक हो गया ना। अब क्लिक हो गया तो आपसे क्या मांगेगा, अभी आपका जिला के नाम पूछेगा, फिर कैंडिडेट का नाम मतलब जिसको फॉर्म भरना है उसका नाम, उसका जिला, और उसके पास एक ईमेल आईडी रहना चाहिए जिस पर मेल वगैरह आता हो, ठीक है। उसके बाद एक ठो मोबाइल नंबर चाहिए जिस पे ओटीपी आ रहा है, ठीक है, उसमें रिचार्ज वगैरह है। तो यहाँ पे हम चलिए डाल लेते हैं आपको जिला वगैरह सब। यहाँ पे सिलेक्ट जिला, अब यहाँ पे कोई भी एक जिला आप डाल लीजिए जिसके आपको जो बनवाना है, ठीक है। ABCD यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया। उसके बाद हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद नीचे रजिस्टर लिखा है, उस पर दबाना है। दबाएंगे तो क्या होगा ना कि आपके नंबर पे चला जाएगा एक OTP, और एक आपके मोबाइल नंबर पे मतलब एक ईमेल आईडी पे चला जाएगा। उस पर करके आपको आगे का प्रोसेस करेंगे। तो उसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम सब दिया रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है, सिलेक्ट एक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट एक्शन है ना, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। और अप्लाई पे क्लिक करना है, हमने अप्लाई पे कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि ये अपने आप रीडायरेक्ट करेगा। और नीचे में सब कुछ दिया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया रहेगा, स्टूडेंट का नाम दिया रहेगा, ईमेल एड्रेस दिया रहेगा, फादर नेम आपको डालना है। तो यहाँ पे अब फादर नेम हमने डाल दिया, ठीक है। तो नो कर देना है, ठीक है। अगर आप नहीं हैं तो नो कर दीजिए। और नीचे में यहाँ पे नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आर यू इस तरह से लिख के आया है कि आर यू आर डिपेंडेंट ऑफ आर्मी एक्स आर्मी पर्सनल, तो नो कर दीजिए अगर आप नहीं हैं तो। इंटर आधार नंबर, अब यहाँ पे देखिए इंटर आधार नंबर लिखा है, मतलब कि आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। और ये 9999 करके जो दिया गया डैश करके, इसी तरह से आपको 4 ठो अंक डालना है, फिर एक डैश देना है, फिर 4 अंक डालना है, फिर डैश देना है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर आधार कार्ड पे हम चलिए क्लिक करके करते हैं। देखा गया कि कुछ भी अगर आप फॉर्म में गलती करते हैं या कुछ भी, तो उसके लिए आप ही उत्तरदायी रहेंगे। और ये इस तरह से टिक आपको करना है कि आप जो कुछ है मतलब ध्यान से देख लीजिए, और उसी के बाद आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैट्रिक में और इंटर में कितना आपका कब आप पास किए हैं, कितना नंबर आया है, रोल कोड, रोल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पे फिलअप करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में इसको किया, डेस्कटॉप मोड में, तो ये क्या हुआ कि इस तरह से हमने हमारे सामने कुछ खुल के आ गया कि डीएलएड ज्वाइन इंटरेस्ट टेस्ट 2022 लॉगिन, मतलब लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। जबकि अब देखते हैं कि ये हमें अगर मोबाइल पे कुछ अभी तो मैसेज आया नहीं था कि आपका पासवर्ड ये है जो कुछ भी। तो यहाँ पे हम फॉरगेट पे क्लिक करके देखेंगे, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड क्लिक हियर, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया हमने। तो ये जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह से आपके सामने लिख के आएगा कि इंटर वैलिड ईमेल आईडी और या इंटर वैलिड मोबाइल नंबर। तो ये हम डालेंगे दोनों, ठीक है। अब ये हमने दोनों यहाँ पे डाल दिया। ये ऑप्शन तब आया दोस्तों जब हम इसको डेस्कटॉप मोड में किए, और डेस्कटॉप मोड में करते दौरान ही आ गया। और ये फाइंड पासवर्ड पे हमने क्लिक कर दिया। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड और आपका मोबाइल नंबर और सब कुछ शो कर देगा यहाँ पे। अगर आपका पासवर्ड अगर आपके मोबाइल पे नहीं आया तो ऐसे ही आता है दोस्तों, यही मैं बता रहा था। एक वीडियो को ध्यान से देखिए। अब चलिए यहाँ पे डाल के हम करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे बैक पे जाएंगे, ठीक है, बैक पे। तो बैक पे दबाने के बाद ऐसे यहाँ पे फिर आपको व्यू या अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। ये व्यू अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और जो पासवर्ड आपको वहाँ पे शो कर रहा था वही पासवर्ड ये आपको डालना है, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब पासवर्ड चलिए डाल लेते हैं।
चलिए यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया और ये लॉगिन हमने कर लिया। ये पासवर्ड यहीं पे शो कर रहा था, अगर आपके मोबाइल पे नहीं आया तो यहीं पे आप करके जैसे मैंने बताया उस तरह से कर सकते हैं। लॉगिन पे हमने क्लिक कर लिया और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ओपन होगा। और ये सॉरी, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब सिलेक्ट एक्शन पे क्लिक करना है और फिर से आपको अप्लाई पे जाना है। अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और थोड़ी देर के बाद इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल आपका सिलेक्ट करना है, ठीक है। और हमने सारी यहाँ पे फिलअप कर दी। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पे नो कर दिया हमने और ये आपको डिफरेंटली नो, और ये जेंडर फीमेल हो गया और नेशनलिटी हो गया, डोमिसाइल हाँ बिहार के निवासी है, फादर नेम आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि मैं दिखा रहा था पहले आपको, क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे सारा मैट्रिक इंटर का अपना नंबर वगैरह डालेंगे। तो मैट्रिक भी हम BSCB, यहाँ पे बोर्ड का नेम आपको BSEB यहाँ पे डालना है, ठीक है। इंटर वाला में भी यही डालना है BSEB, अगर आप बिहार के हैं तो। फिर उसके बाद चलिए रोल कोड, रोल नंबर वगैरह डाल के देखते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ सही सही भरने के बाद कि मैट्रिक में आपका कितना नंबर आया है, कब पास किए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे हम। उसके बाद नीचे में आइएगा आप, तो यहाँ पे पूछेगा कि इंटरमीडिएट आप किससे मतलब कि किए हैं, आर्ट्स से कि कॉमर्स से कि साइंस से। तो आर्ट्स से किए हैं तो आर्ट्स क्लिक कर दीजिए, साइंस से किए तो साइंस कर लीजिए। हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे नो है तो नो कर दीजिए, यस है तो यस कर दीजिए। अब इसके बाद आपको एड्रेस वगैरह डालना है, ठीक। तो यहाँ पे हमने एड्रेस को डाल दिया और नीचे आपको जिला चूज करने के लिए कहेगा, ठीक है। यहाँ पे जिला, तो यहाँ पे हमने जिला चूज कर लिया और जो भी जो जिला आपका होगा यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पहले आपने जो चूज किया था वही चूज कर लीजिए, जैसे हमने रोहतास कर लिया। अब यहाँ पे हम पिन कोड डाल देते हैं अपना। तो यहाँ पे पिन कोड दोस्तों आपके आधार कार्ड पे देखिएगा, जो भी एड्रेस आपने डाला है उस आधार कार्ड पे आपको पिन कोड मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा वही वाला आप डाल दीजिएगा, या आपको याद होगा तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया हमने। और अब नीचे में एक और बटन यहाँ पे आपको दिखेगा, इन सेम एज कोरिस्पोंडिंग एड्रेस, मतलब परमानेंट एड्रेस होता है एक तो होता है टेम्परोरी। तो अगर दोनों आपका एक ही है तो वो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो सारा का सारा डेटा जो है वो नीचे भी फिलअप हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे देखिए नीचे में अप्लाई होगा, सब कुछ अगर आप डाल देते हैं सही से, उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे मांग क्या रहा है, पिन कोड मांग रहा है, जिला का नाम पूछ रहा है आपसे, और आपका एड्रेस पूछ रहा है। फिर आप उर्दू से हैं कि नहीं है तो नहीं क्लिक कर दीजिए, आर्ट्स लिए हैं कि साइंस लिए हैं, इंटर में वो डाल दीजिए। मैट्रिक में रोल नंबर, रोल कोड, कब पास किए हैं, किस डिवीजन से, फर्स्ट या सेकंड, कितना परसेंट आया, सब कुछ डाल सकते हैं। परसेंटेज डालिएगा तो इस तरह से डॉट दे करके बिंदु 00 कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये इस तरह से फ्रीडम फाइटर है कि नहीं तो आप नहीं क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो। आधार कार्ड का नंबर डालिएगा डैश डैश दे करके, 4 ठोकर करके। इस तरह से आप किस जाति के हैं, UR से OBC, सब क्लिक करके यहाँ पे देख लीजिए। बिहार के निवासी हैं तो यस, और इस तरह से आपको पूरा फिलअप कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे में अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई पे हमने क्लिक कर दिया। तो तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, देख सकते हैं आप। वहाँ पे हमने दिया था तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन लिख करके आ गया। अब सब कुछ देखिए सही सही आपको फिलअप कर देना है, तो यहाँ पे ओके हमने क्लिक कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है कि फिर 3 डॉट पे आना है, ठीक है। 3 डॉट पे आइएगा तो आपको यहाँ पे अप्लाई या व्यू पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने किस तरह से अप्लाई किया है। चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं या जो कुछ भी होगा, चाहे तो क्लिक करके आप सब कुछ देख सकते हैं फिर से। लेकिन जो टिक नहीं हुआ है, गुड़ा हुआ है, उस पर हमको क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट पे, ये हमने क्लिक कर दिया। देखिए क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर आपका इतना साइज़ में होना चाहिए कि यहाँ पे 10 से 15 देख सकते 100 KB से 150 KB के बीच में आपका अपलोड रिसेंट कलर फोटोग्राफी, ये आपको इतने KB से इतने KB के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अपलोड सिग्नेचर ओनली JPG फॉर्मेट, ठीक है। वो जो फोटो वगैरह आप खींचते हैं वो JPG फॉर्मेट में होता है, JPG। तो आप देख लीजिएगा किस फॉर्मेट में, वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब ये दोनों अपलोड करने के बाद अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे चूज फाइल करके, तो ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा आपका डेटा। और
यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। सिग्नेचर इसी तरह से आपको डाल देना है और नीचे में आपको प्लीज़ सिलेक्ट द ओरिजिनल स्कैन मैट्रिक मार्कशीट। यहाँ पे मैट्रिक आपको मार्कशीट स्कैन करके डालना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैट्रिक का मार्कशीट जो होता है नीचे में देखिए, प्लीज़ सेलेक्ट द ओरिजिनल स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देखिए क्या होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ भी उसमें दिया रहता है एडमिट कार्ड पे, तो एडमिट कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो चाहे तो उसको आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10th या इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या मार्कशीट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाना चाहिए, या मार्कशीट में हो या एडमिट कार्ड में, जिसमें भी हो आप इसमें क्लिक करके उस पर डाल सकते हैं, मतलब चूज करके जिसमें दिखाई दे कि आपका इतना डेट ऑफ बर्थ है, उनको दिखाई देना चाहिए। और ये यहाँ पे लिखा गया नीचे में कि प्लीज़ सेलेक्ट द ओरिजिनल स्कैन इंटरमीडिएट मार्कशीट टू बी अपलोडेड। यहाँ पे इंटर का मार्कशीट आपको डालना है और प्लीज़ सेलेक्ट ओरिजिनल स्कैन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल डालना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिखा रहता है उसको आप डाल दीजिएगा, या आपको इस तरह से लिखा रहेगा, इसको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब नीचे में आपको क्या करना है कि आई कन्फर्म करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए होता क्या ना, इसमें मोबाइल नंबर पे ओटीपी कभी कभी नहीं आता है, लेकिन जब ऑप्शन देगा तो आपसे कहेगा कि आप मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, और वहीं पे आपको इसी वेबसाइट पे दिखा देगा आपका पासवर्ड कितना है, फिर उसी पासवर्ड के इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे फ़ोटो, साइन या सिग्नेचर नहीं डाला है। अब यहाँ पे अगर हम डाल देते, अगर डाल देंगे तो सब कुछ सही दिखा देगा। आप इसी तरह से डाल दीजिएगा, उसके बाद आपको पेमेंट का आएगा ऑप्शन, ठीक है, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट आपको कर देना है, बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अब इतना जो कुछ भी था यहाँ तक ही था, उसके बाद आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। जो ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको पेमेंट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।